अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि ज़ावियार की सालगिरह पर रानी और उसकी बहन फिजा ज़ावियार की सालगिरह पर आते हैं और उनके पास जो भी कपड़े अवेलेबल होते हैं वो वही पहनकर आ जाती हैं। ज़ावियार के वालिद जफर हमदानी ने आया से कहा होता है कि रानी जब भी आए उसे ये कपड़े दे देना ताकि वो ये कपड़े पहनकर ज़ावियार की सालगिरह अटेंड करे। जब रानी ज़ावियार के घर पहुंचती है तो आया कहती है कि बेटा ज़ावियार की बर्थडे है इसलिए तुम्हें खूबसूरत तैयार होना है। अब जवाब में रानी कहती है कि मुझे क्यों तैयार होना है। अब बुआ उसे समझाती है कि यहाँ तरह तरह के लोग आएंगे और वो सब बहुत ही अमीर कबीर होंगे और तुम इस हाल में खड़ी रहोगी तो सब क्या सोचेंगे कि ज़ावियार की केयरटेकर के पास कपड़े इतने बुरे हैं। चलो मैं तुम्हें वो कपड़े देती हूँ और तुम वो कपड़े पहन लो। और यहाँ पर रानी को एक अदद ब्लैक कलर की साड़ी दी जाती है, वो पहन लेती है। अब जब तैयार होकर वो बाहर निकलती है तो सामने ही जुनैद खड़ा होता है। जुनैद कहता है कि आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, अपनी इस खूबसूरती को इस पागल पर तो जाया मत करें। और जुनैद उसे ये भी कहता है कि आप बहुत ही समझदार हैं, अच्छा किया कि तुमने ज़ावियार के वालिद को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, और अगर तुम बता भी देती तो कोई फायदा नहीं होना था। मुझे तो लगा था कि तुम आइंदा यहाँ नहीं आओगी, लेकिन तुम तो बहुत ही ढीठ लड़की हो, पैसे की खातिर फिर से यहाँ आ गई हो। उस पागल पर अपना टाइम और अपनी खूबसूरती को जाया मत करो। रानी उसकी बात पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती है और वो अनसुनी कर देती है। अब रानी के दिमाग में एक मंसूबा चल रहा है कि किसी तरह वो उस जुनैद से बदला लेगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फिजा और ज़ावियार बहुत खुश हो रहे होते हैं और ज़ावियार माइक उठाता है और उसमें हेलो हेलो कर रहा होता है और बहुत इंजॉय करता है। उधर ज़ावियार को रानी का इंतजार होता है कि रानी आएगी तो वो कितनी खूबसूरत लगेगी। जैसे ही कमरे में एक लड़की दाखिल होती है और उसने भी ब्लैक कलर की साड़ी पहनी होती है। उधर ज़ावियार को यही लगता है कि ये रानी है और जैसे ही उसकी नजर उसके चेहरे पर जाती है तो अब ज़ावियार अपने सेंसेस में नहीं रहता और कहता है कि तुम कौन हो और उसे पहचानने की कोशिश करता है। उसी के साथ उस लड़की से कहता है कि तुमने ये ब्लैक साड़ी क्यों पहनी हुई है। अब यहाँ पर वो कहती है कि मैं रानी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ ज़ावियार। ये बात सुनकर ज़ावियार को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ से जाओ क्योंकि मेरी कोई भी बीवी नहीं है, मेरी तो शादी ही नहीं हुई है और मेरी दोस्त सिर्फ रानी है और वो अभी आ जाएगी। इतने में यहाँ पर रानी भी आ जाती है और जब रानी आएगी तो ज़ावियार की बीवी उसे बताएगी कि तुम ज़ावियार से शादी करना चाहती हो, तुम जरा सोच समझकर इस घर में रहना क्योंकि मैं उसकी बीवी अभी मौजूद हूँ। जब तक मैं उसकी जिंदगी में हूँ तो कोई भी लड़की उसकी जिंदगी में नहीं आ सकती है। अब यहाँ पर जवाब में रानी कहती है कि आपसे किसने कह दिया कि मैं ज़ावियार से शादी करूंगी, मैं तो सिर्फ इसकी केयर टेकर हूँ और वो भी चंद माह के लिए। अगर आप इसकी बीवी हैं तो इसके पास रहिए और उसे संभालिए, आप उसे क्यों इस तरह से तन्हा छोड़कर चली गई हैं। अब इसी के साथ ज़ावियार और रानी दोनों बाहर चले जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। रानी अपनी बहन को जब देखती है कि वो बहुत खुश है और फिजा महंगी महंगी चीजों को हाथ लगाकर महसूस करती है तो उसका दिल चाहता है कि ये सब कुछ मेरे पास भी हो। ज़ावियार यहाँ फिजा का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है कि फिजा तुम बहुत अच्छी हो और तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, अब तुम ये खिलौने भी ले लो और ये सारी चीजें भी ले लो। फिजा बहुत खुश होती है। रानी अपनी बहन को जब ऐसे देखती है तो रानी को भी खुशी होती है। उसके बाद जब ये घर जाएंगी तो फिजा बहुत खुशी से कहेगी और अपनी माँ को बताएगी कि इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ियाँ, इतना अच्छा खाना, मुझे तो बहुत ही मजा आ गया। फिजा के वालिदैन ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी फिजा कितने अरसे के बाद इतनी ज्यादा खुश नजर आई है। अब रानी अपनी कोई तकलीफ अपने माँ बाप को नहीं बताती कि किस तरह वहाँ जुनैद उसे तंग करता है। और रानी जब अपने वालिदैन को और अपनी बहन को इस तरह से खुश देखती है तो सोचती है कि मैं इन लोगों के लिए कुर्बानी क्यों नहीं देख सकती हूँ। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब सब मेहमान सालगिरह से चले जाते हैं तो जुनैद फिर से एक अलार्म बजा देता है जो कि ज़ावियार के कानों में गूंजता है और वो पागलों की तरह से हरकतें कर रहा होता है कि नहीं बाबा आप कहाँ चले गए हैं, क्योंकि ज़ावियार पहले से कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही जुनैद और उसकी वालदा देखती हैं कि उसे तो होश आ रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है, अब तो ये पागल बेहतर हो जाएगा, तो अब हमें इस बारे में कुछ प्लानिंग करनी चाहिए ताकि इस ज़ावियार से और इस पागल से हमारी जान छूट जाए। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब जफर हमदानी ज़ावियार की बीवी सोनिया से पूछते हैं कि तुम्हारी डिमांड क्या है वो बताओ और मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ,
अब जवाब में वो कहती है कि इतनी जल्दी क्या है अंकल, अब मुझे जल्दी नहीं है, ना ही मैं खुला लेने के लिए तैयार हूँ और मैं अपनी डिमांड आपको बता दूंगी। लेकिन जिस तरह से सोनिया जफर हमदानी को ऑफिस में धमका कर आई थी, तो जफर हमदानी ने भी 10 लाख का चेक उसे भिजवा दिया है। लेकिन मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि सोनिया को 10 लाख इन्होंने किस खुशी में दिए हैं, जबकि रानी इतनी मेहनत कर रही है और उसे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का चेक दिया है, वो भी तनख्वाह के तौर पर। और मुझे तो यहाँ पर एक बात ये समझ नहीं आती कि जफर हमदानी ने अपने घर में जब इतने कैमरास लगाए हैं और वो एवरी टाइम वॉच करता रहता है कि जावियार को कोई परेशान तो नहीं कर रहा या जावियार को किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है, लेकिन जावियार के कमरे में कैमरा क्यों नहीं लगा हुआ? क्या वहाँ पर कोई कैमरा नहीं है जहां जुनैद दंदनाता हुआ आ जाता है और रानी के साथ बदतमीजी भी करता है, उसे धक्का भी देता है और जावियार के साथ भी टॉर्चर करता है? बहरहाल ये बात मुझे यहाँ समझ नहीं आई। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जावियार के कमरे में कैमरा होने के बावजूद जफर हमदानी इस बात से लाइल्म है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।